कैसे हैं बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। आज लेके आए हैं आप लोग के लिए 10th का जो है कि मैथ, और इसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो आज पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं मैथ का। उसके बाद अलग अलग जो है कि वीडियो आप लोग को डालते रहेंगे, साइंस का भी डालेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का जो है कि डालते रहेंगे। आज चालू किया है मैथ का चैप्टर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो देखिएगा, वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे, दूसरा प्राकृतिक संख्या जानेंगे, तीसरा होल नंबर जानेंगे, सम संख्या जानेंगे, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, पूर्णांक या पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। आज ये सबका जो है कि आप लोग को समझाएंगे कि वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या है, ये सब के बारे में जानकारी देंगे। जब तक कि आप लोग को बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तब तक की जो है कि आप लोग सिलेबस बढ़िया ढंग से नहीं पढ़ पाइएगा। तो पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या है। तो बच्चों देखेंगे, वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या पहले जानेंगे। जितनी भी संख्या है वास्तविक संख्या के अंदर, सम, विषम, परिमेय और अपरिमेय, सभी संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। ये सब वास्तविक संख्या के अंदर में आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है कि परिमेय, मुख्य रूप से परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को जो है कि वास्तविक संख्या कहेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या जो है कि आ जाते हैं। और जो है कि अपरिमेय संख्या के अंदर जो रूट में रहते हैं, रूट m के रूप में रहते हैं, और m क्या हो? धन पूर्णांक हो। m क्या हो? धन पूर्णांक हो। तो जो है कि अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग को जो है कि आगे पढ़ाएंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बाकी बात समझ में आप लोग को बढ़िया से आ जाएगा। बस अभी ऐसे ही परिभाषा जानना है। जब सारे का परिभाषा पढ़ा देंगे तो आप लोग को जो है कि वास्तविक संख्या समझ में आ जाएगा क्या है वास्तविक संख्या। दूसरा पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? जो है कि हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तो बच्चों ध्यान देना है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं? एक से करते हैं। कोई किसी भी चीज का काउंटिंग, गिनती हम लोग एक से करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक? अनंत तक। अनंत का मतलब हुआ जहां तक हम गिन सकते हैं, जहां जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। तीसरा जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जब प्राकृतिक संख्या में
शून्य को भी सम्मिलित कर दें तो उसे उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों ध्यान देना है कि प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ लिए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या का परिभाषा जान गए क्या होता है। एक से हम लोग काउंटिंग करते हैं। कहां से करते हैं? एक से। 1 2 3 4 5 कहां तक? अनंत तक। यह हो गया प्राकृत संख्या, जो है कि हम लोग अभी तुरंत परिभाषा जाने की प्राकृत संख्या जो है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मगर इसमें अगर शून्य को भी सम्मिलित कर दिए, शून्य को सम्मिलित कर दिए तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब अगला पढ़ेंगे सम संख्या। तो बच्चों देखेंगे सम संख्या। वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे तो बच्चों अभी ध्यान देना है कि प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक? अनंत तक गए। तो इसमें देखेंगे कि 2 से कौन कौन पूरा भाग लगता है। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। 2 में भाग लग रहा है पूरा, 4 में लग रहा है, 6 में लग रहा है और 8 में लग रहा है। इसी तरह अनंत तक। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। इसी तरह कहां तक जाएंगे? हम अनंत तक जाएंगे। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे जो है कि हम सम संख्या कहेंगे। तो देखेंगे प्राकृत संख्या पहले किसे कहेंगे। 1 से काउंटिंग करते हैं। प्राकृत संख्या 1 से काउंटिंग होता है। 1 से अनंत तक जहां तक गिन सकते हैं वो प्राकृत संख्या हो गया। और उसमें जो 2 से पूरा भाग लग जाए। तो 2 में लग रहा है, 4 में लग रहा है, 6 में लग रहा है, 8 में लग रहा है, 10 में लग रहा है, 12 में लगेगा, 14 16 18 20। इसी तरह अनंत तक हम जो है कि जा सकते हैं। अब अगला है जो है कि विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या बस इसको भी देखना है। वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं।
जैसे में देखेंगे ध्यान देना है वैसी प्राकृत संख्या। तो बच्चों ध्यान देना है वैसी प्राकृत संख्या कह रहा है। तो पहले प्राकृत संख्या तो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये प्राकृत संख्या हो गया। कहां तक? अनंत तक हम जाएंगे। लेकिन इसमें यह देखना है कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। जैसे 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 3 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 5 जो है कि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेंगे, 7 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेंगे, 9 में नहीं लगेंगे। इसी तरह अनंत तक जाएंगे। कहां तक? अनंत तक। एग्जाम्पल में जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। कहां तक? अनंत तक। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, इन्फिनिटिव। जहां तक हम जो है कि काउंटिंग कर सकते हैं, जहां तक हम जा सकते हैं। अब अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। एक और स्वयं से विभाजित हो। तीसरी किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। कहने का मतलब एक से हो और उसी संख्या से विभाजित हो, तीसरी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे जो है कि अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे बताएंगे, जैसे 2 है, 2 किससे किससे विभाजित है? 1 से और जो है कि 2 से। तीसरी किसी संख्या से विभाजित नहीं है। जैसे 3 ले लिए, 3 भी क्या है? 1 से ही विभाजित है और स्वयं से ही विभाजित है। 5 भी क्या है? 1 से विभाजित है और जो है कि 5 से ही विभाजित है, तीसरी किसी भी संख्या से नहीं। 7 ये भी क्या है? 1 से विभाजित है और 7 से विभाजित है, तीसरी किसी भी संख्या से नहीं। जैसे 11 हो गया, ये भी क्या है? 1 से ही विभाजित है और 11 से ही विभाजित है और तीसरी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। जैसे एग्जांपल में हो गया 2 3 5 7 11 13 17। इसी प्रकार अनंत तक जा सकते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ेंगे यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक, अब देखेंगे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृत
संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर तीसरी भी संख्या से विभाजित हो उसे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर तीसरी भी संख्या से विभाजित हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या पर ले जानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखना है कि ये भी एक से ही विभाजित है और ये 1 और 2 से विभाजित है। ये क्या है 1 और 3 से विभाजित है। जैसे कि 3 भी 1 और 3 से विभाजित है। 4 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और जो है कि 4 से विभाजित है। यह हुआ जो है कि यौगिक संख्या, क्योंकि 1 से विभाजित है और 1 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है और कोई तीसरी संख्या से विभाजित है। जैसे तीसरी संख्या क्या हो गया 2 और 5, 1 और 5 से विभाजित है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 5 भी नहीं है। अब 6 का चेक कर लेते हैं। 6 में क्या है 1 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है। तो क्या हो गया ये जो है कि यौगिक संख्या हो गया। जैसे कि 7 भी नहीं है और 8 एग्जाम्पल में जो है कि हो गया हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, जहां तक हम जा सकते हैं। कहने का मतलब जो है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से तो देखेंगे 1 से भी 4 1 से भी खा रहा है, 4 और स्वयं से भी खा रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है और तीसरी भी संख्या 2 से लग रहा है। उसी तरह 6 में भी क्या है 1 से भी लग रहा है, स्वयं से भी लग रहा है 6 से और किसी तीसरी भी संख्या से लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है। इसीलिए क्या हुआ जो है कि यौगिक संख्या हो गया, या तो कह सकते हैं भाज्य संख्या। अब अगला देखेंगे सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी 2 संख्याएं
HCF एक हो, या कह सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, वैसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहेंगे, आप लोग को तुरंत जो है उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे वो संख्या हो गया 2 3 4 5 5 7। तो बच्चों ध्यान देना है कि 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 और 3 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 3 में नहीं कुछ, तो फैक्टर के विधि से हम देखते हैं 2 है और जो है कि 3 है। 2 को क्या लिखेंगे 1 गुना 2, 3 को क्या लिखेंगे 1 गुना 3। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आ रहा है। या तो कह सकते हैं कि HCF भी क्या है, इसका HCF भी एक आ रहा है। दोनों का HCF निकालेंगे, 2 और 3 का, 2 3 का HCF, 2 और 3 का HCF निकालने के लिए बच्चे में ही पढ़े होंगे 5 6 क्लास में। भाग विधि से भी निकाल सकते हैं या गुणनखंड विधि से। जैसे गुणनखंड विधि से HCF, गुणनखंड विधि से HCF क्या हुआ, जिसे मोसो कहते हैं, 2 और 3 का एक आ रहा है कॉमन। और भाग विधि से जिसे कहते हैं मोसो, 2 और 3 का जो है कि HCF जैसे निकालेंगे तो 2 से 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2 1, अब 1 से 2 में भाग देंगे, 1 दूना 2, अतः मोसो कितना हो गया 1। अर्थात कह सकते हैं कि मोसो एक आ रहा है, या तो जो है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एक आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन जो है कि फैक्टर विधि से एक आ रहा है, तो इसका HCF एक हो गया। या तो बच्चे में आप लोग पढ़े होंगे 2 और 3 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए भाग विधि द्वारा। तो भाग दो विधि द्वारा भी जो है कि महत्तम समावर्तक कितना आ रहा है बच्चों, महत्तम समावर्तक एक आ रहा है। इसीलिए क्या हुआ, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जो है कि महत्तम समावर्तक एक निकले, या तो जो है कि फैक्टर गुणनखंड सॉरी कॉमन फैक्टर जो है कि एक आए, तो उसे जो है कि सहभाज्य संख्या कहेंगे। पूर्णांक या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं शून्य एवं प्राकृत संख्या के ऋणात्मक
मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे तो बच्चों ध्यान देना है कि सभी प्राकृत संख्या शून्य और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को तीनों के समूह को अगर मिला देंगे तो वो प्राकृत संख्या होंगे। जैसे प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कहाँ तक? अनंत तक। और क्या बताए? सभी प्राकृत संख्या। सभी प्राकृत संख्या। उसके बाद क्या है? शून्य है, शून्य भी ले लिए। अब प्राकृत संख्या की ऋणात्मक, प्राकृत संख्या की ऋणात्मक, अब प्राकृत संख्या के ऋणात्मक क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? -1, -2, -3, -4, -5, -6, कहाँ तक? अनंत तक। कहने का मतलब प्राकृत संख्या शून्य और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को पूर्णांक या पूर्णांक संख्या कहते हैं, और यह प्राकृत संख्या के धनात्मक मान को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। धनात्मक पूर्णांक हो गया। और यहां से 1 से लेकर माइनस इधर ऋणात्मक के तरह ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे, और इसको धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब अगला आते हैं बच्चों जो है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P एवं Q पूर्णांक हो तथा Q का मान 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। कहने का मतलब जो बटा के रूप में लिखा जा सके, अंश बटे हर के रूप में। बच्चे में आप लोग पढ़े होंगे 7, 6 में ही जो है कि भिन्न पढ़े होंगे, अंश और हर के रूप में रहता है। तो उसी तरह जो बटा के रूप में रहे P/Q के रूप में, और P एवं Q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। क्या हो? P एवं Q पूर्णांक या पूर्णांक संख्या हो। 1 से अनंत तक जा सकते हैं, -1 से अनंत तक जा सकते हैं, बशर्ते Q का मान 0 नहीं हो। P का मान 0 रहेगा तो चलेगा,
क्यू का मान 0 नहीं हो, बाकी बात सारे संख्या क्या हो, पी और क्यू का मान, पी एवं क्यू का मान पूर्णांक संख्या हो, या पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्णांक या पूर्णांक संख्या एक ही होता है। जैसे 1/2, 3/4, -5/7, -2/3, 1/-4, 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, नीचे में तो 0 नहीं है, कहने का मतलब क्यू का तो मान 0 नहीं है, 0 भी ले सकते हैं, -5/-4 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया P का मान, ये P का मान, और ये हो गया Q का मान, ये भी हो गया P का मान, ये हो गया Q का मान। आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहने का मतलब जो बटा के रूप में लिख सके और P एवं Q के रूप में लिख सके, और जो है कि P और Q का मान क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। कहने का मतलब पूर्णांक में हो, कोई भी संख्या पूर्णांक में हो, बशर्ते Q का मान क्या हो, सिर्फ Q का मान जो है कि जो नीचे वाला है बटा हर के रूप में, उसका मान जो है कि शून्य नहीं होना चाहिए, ऊपर में शून्य रहेगा तो चलेगा। तो बच्चों आप पढ़ेंगे जो है कि अपरिमेय संख्या, और ये जो है कि सबसे लास्ट है, ये सबसे लास्ट संख्या पढ़ा रहे हैं, अपरिमेय संख्या। बच्चे जब तक जो है कि ये जितना भी संख्या लिखा है, जब तक की परिभाषा आप लोग नहीं जानिएगा, जितना भी संख्या पढ़ाए, वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी संख्या अभी जो है कि आप लोग को परिभाषा लिखा है, जब तक कि वो नहीं समझिएगा, तब तक रियल नंबर, वास्तविक संख्या, क्लास 10th का जो है कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जो है कि हम लोग पहले परिभाषा पढ़ाए, उसके बाद जो है कि चैप्टर वाइज चैप्टर जो है कि अगले दिन से जो है कि पढ़ाएंगे चैप्टर, मैथ चैप्टर शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 का। तो आप लोग पहले जो है कि ये बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है कि समझ में आएगा चैप्टर। तो अब लास्ट पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। वैसी संख्या जो रूट m के रूप में हो, वैसी संख्या जो रूट m के रूप में हो, जहां m बराबर धन या धनात्मक कह सकते हैं, धन या धनात्मक, m धनात्मक पूर्णांक हो, तथा पूरा वर्गमूल पूरा वर्गमूल नहीं निकले। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों वैसी संख्या जो रूट m के रूप में हो, जहां
जहाँ m बराबर धनात्मक पूर्णांक हो तथा तो बच्चों यहाँ पे होगा जो है कि तथा m का पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान देना है कि कैसा संख्या हो, कैसी संख्या हो, पहले तो रूट में हो, उसके बाद जो है कि अंदर में क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे 5 हुआ धनात्मक पूर्णांक, ऐसा नहीं कि -5 होगा, ऐसा नहीं। धनात्मक पूर्णांक अभी तुरंत आप लोग को पढ़ाए हैं कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जो है कि प्लस में रहे, ऐसा नहीं कि माइनस में। साथ ही साथ इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, ऐसा नहीं कि जैसे कि हो गया 16, रूट 16 रहेगा तो इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 4, ये भी नहीं हुआ। कहने का मतलब जैसे √2, √3, √5, √7, √11 इस तरह का हो, जो कि जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले और सभी क्या है, रूट में है और सब में क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। रूट के अंदर में सब में क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 7 भी धनात्मक पूर्णांक है, 11 भी धनात्मक पूर्णांक है। साथ ही साथ m का पूरा वर्गमूल नहीं निकले, कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक का जो अंदर में है, रूट के अंदर में, उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। इसीलिए जो है कि ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और बहुत बढ़िया जो है कि ये चीज है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय और परिमेय जब तक की नहीं जानिएगा तो ये जो है कि पहला चैप्टर में आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब आएंगे जो है कि चैप्टर पर। तो धन्यवाद बच्चों, जो है कि अब आएंगे अगले वीडियो में, जो है कि प्रश्नावली 1.1 पढ़ाएंगे। उसे पढ़ने के लिए जो है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी अभी संख्या पढ़ाए, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और परिमेय, पूरा जो है कि आप लोग को पढ़ के और समझ के आना है। जब तक कि पढ़ के और समझ के नहीं आइएगा जो है कि तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और जो है कि इसी तरह जो है कि वीडियो बनाते रहेंगे आप लोग। थोड़ा जो है कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।